पुतिन के खिलाफ बगावत का मतलब मौत। वैगनर चीफ प्रिगोजिन बाय बाय टाटा। पुतिन के खिलाफ चैलेंज करने वाला व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेस्टर्न मीडिया कह रही है, चिल्ला चिल्ला करके कह रही है। क्या कह रही है? 1 महीने पहले रूस द्वारा तैयार की गई प्राइवेट आर्मी ने रूस में तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। आप लोगों को याद होगा। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि प्राइवेट आर्मी होती क्या है और इसकी जरूरत क्या पड़ती है। तो प्राइवेट आर्मी तकरीबन हर विकसित देश के पास है, क्योंकि प्राइवेट आर्मी का कोई झंझट नहीं होता है। आप अपनी रेगुलर आर्मी को भेजोगे, वो वहां पर कुछ करेंगी, उसके लिए यूएन का प्रेशर है, बाकी देशों का प्रेशर है, एंड आपका जिसके ऊपर भेज रहे हो वो भी चिल्लाएगा। प्राइवेट आर्मी गई, उसने अपना काम किया, अगले का काम तमाम किया, आपका भी काम हो गया। कौन किया? किसी को नहीं पता किसने कर दिया। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। वैसे ही सेम एक आर्मी जो कि रसिया द्वारा डेवलप की गई थी चेचन्या विद्रोहियों को दबाने के लिए, और प्लस चेचन्य विद्रोहियों को भी उसमें शामिल कर दिया गया और उसका नाम रखा गया वैगनर। और वैगनर ने बहुत सारी कंट्रीज में रसिया के लिए अपने ऑपरेशंस को, अपने एक्शंस को अंजाम दिया है, जिसमें रसिया इन्वॉल्व नहीं रहा है। अभी मुद्दा यहां पर यह हुआ कि यूक्रेन में खूब जम करके लड़ी ये रसिया की प्राइवेट आर्मी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा इल्जाम लग रहा है, जैसा कि वेस्टर्न मीडिया कह रही है और इससे पहले आया भी है, कि प्रिगोजिन द्वारा पुतिन की सत्ता को उखाड़ फेरने का प्रयास किया गया था। और जब यह समझौता हुआ तो पुतिन ने उन्हें बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करके, मध्यस्थता करवा करके, और बेलारूस में रहने के लिए अस्थायी रूप से एक प्रपोजल पास कर दिया था, समझो, या एडवाइज कर दिया था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये प्रिगोजिन है, ये किसी टाइम पर रशियन प्रेसिडेंट के सबसे खास आदमी हो, सबसे विश्वसनीय आदमी थे। और पुतिन ने एक इंटरव्यू में अभी जस्ट कहा था, यस, माफ करना सबसे अच्छी चीज है, लेकिन हर चीज को माफ नहीं किया जा सकता। और इसी को ही मुद्दा बना करके वेस्टर्न मीडिया चीख चीख करके कह रही है कि जब तक दोस्त दोस्त था तब तक सबसे वफादार था, जब बगावत किया तो पुतिन ने उसे मौत की सजा दे दी। अब यहां पर सवाल यह उठ रहा है, जैसा आप लोग देख रहे हो, पुतिन ने अपना हर काम छोड़ करके वापसी की तरफ रुख कर दिया, अपने देश में वापसी की तरफ रुख कर दिया। यहां पर सवाल 2-3 उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि कोई भी जो विद्रोह होता है ना देश में, या तो सत्ता के साथ जाता है या तो सत्ता के खिलाफ जाता है। अब इतने दिन में रसिया और यूक्रेन के युद्ध का प्रेशर तो रसिया की जनता पर भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको पुतिन अच्छे से समझते हैं। और इतनी बड़ी आर्मी का, चाहे प्राइवेट ही आर्मी थी, अगर उसका चीफ था पुतिन का और बाकी लोगों का खास था, तो उसके भी कई सारे लोग, खास लोग तो रहे होंगे रसिया के अंदर। अब यहां पर जो प्रश्न आ रहे हैं कि क्या पुतिन इसका सामना कर पाएंगे? मान लिया, सपोज करो, अगर उसके समर्थक लोगों ने जनता को भड़का दिया और जनता सड़कों पर आ गई, एक विद्रोह की स्थिति आई, तो क्या पुतिन इसको संभाल पाएंगे? क्या इसी वजह से पुतिन ने अपने हर कार्यक्रम को रोक दिया? जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रिगोजिन के कई समर्थक हैं और पुतिन जनता के विद्रोह का सामना करने की स्थिति में हैं। इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं होता क्या है इस पर। अब